जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आईपीओ के इस सीजन में आपका स्वागत है। अब आप पूछोगे कि सीजन कैसे हो गया दोस्तों। तो बात करें हम 23 दिसंबर यानी कि मंडे की, तो मंडे को टोटल हमारे सामने इस आईपीओ को मिलाकर टोटल 9 आईपीओ अपने पास में ओपन रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो बात आती है यूनिमेक एरोस्पेस आईपीओ के बारे में। क्या ये आईपीओ हमारे पास में बढ़िया पैसा बनाने का मौका है? तो आइए सभी बातें इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, फिर जानेंगे आईपीओ डिटेल्स और उसके बाद में जानेंगे हम कंपनी के फाइनेंशियल किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, साथ में इसके पेयर में और कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है और इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। और दोस्तों अगर जो भी अपने पास में फिलहाल करंट में इसके अलावा 8 आईपीओ है, उनका रैंकिंग वीडियो भी मैंने बना रखा है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जीएमपी की, है ना। तो ग्रे मार्केट में क्या डिमांड इसकी चल रही है। तो देखिए दोस्तों ये अपने पास में एक सिर्फ अनुमान होता है ना। इसके बेसिस के ऊपर फाइनल डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर ग्रे मार्केट की हम देखें लिस्टिंग, कई बार इसके अकॉर्डिंग होती है और कई बार इसके अकॉर्डिंग नहीं भी होती है, ठीक है। तो सिर्फ ये एक बात है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अगर फिलहाल अगर हम बात करें इसकी जो जीएमपी चल रही है, देखिए ओपन अभी हुआ नहीं, 23 तारीख से ओपन होगा, उससे पहले ही 50% प्लस इसकी जीएमपी चल रही थी और फिलहाल चलिए 61.15% की, मतलब 785 रुपए के इशू प्राइस पर 480 रुपए का यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद की जा रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे इसका जो आया है अपने पास में एंकर लिस्ट। देखिए एंकर लिस्ट का अपने आप में महत्व होता है कि कौन कौन बड़े जो लोग हैं इसमें इन्वेस्टर कर रहे हैं, है ना। तो एंकर लिस्ट यहाँ पे बहुत अच्छी आई है। एंकर लिस्ट में आपको बहुत अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे, जैसे आईसीआईसीआई का आपको नाम मिल गया, ठीक है, एक्सिस का आपको नाम मिल गया, टाटा का आपको यहाँ पे नाम मिल जाता है। तो बढ़िया नाम जो है आपको यहाँ पे एंकर लिस्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं ना। मोतीलाल ओसवाल भी आप यहाँ पे एक नाम देख सकते हो। तो जो एंकर लिस्ट है ना, एंकर इन्वेस्टर से उन्होंने 149.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं, ठीक है। तो नो डाउट एंकर लिस्ट बढ़िया है। तो अब हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो देखिए जो कंपनी है ना, बेसिकली जो है ना इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है किसको, एरोस्पेस से रिगार्डिंग जो भी मतलब आपको कंपोनेंट्स चाहिए। और स्पेशल बात यह है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उनमें ये डील करती है कि किसके लिए, जो एरोस्पेस में काम में आते हैं, डिफेंस में काम में आते हैं, एनर्जी में काम में आते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है जो ये कंपनी कंपोनेंट बनाती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मेजर प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अपने पास में एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में बैटरी का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बैटरी ना हो अपने पास में तो मोबाइल का क्या ही दशा होगी, आप खुद समझ सकते हो कि मोबाइल यूज नहीं किया जा सकता। बस वही जो बात होती है इसके कंपोनेंट्स की बात होती है, जो भी ये कंपोनेंट बनाती है उनका सिमिलर कंपोनेंट बनाने वाली जनरली कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे इजीली नहीं मिलेगी। तो अपने आप में जो इनकी इंपॉर्टेंस है ना बहुत बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका क्लाइंट बेस है ना वो बहुत बढ़िया है। और ये जो मतलब डील करती है मेजरली दो इनकी जो है मतलब कैटेगरीज है, बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन, है ना। ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई दोनों का काम करती है। बिल्ड टू प्रिंट में क्या होता है, ये जो है क्लाइंट की जो डिजाइन होती है ना उनके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोडक्ट का, ठीक है। और दूसरा बात होता है बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये रहता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनको कई बार असिस्ट भी करती है कि आप इस तरीके की जो है आप प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, है ना। फिर उसका जो है फाइनल मतलब जैसे स्पेसिफिकेशन वगैरह तैयार हो जाता है, फिर ये जो कंपनी होती है वो उसको जो है मैन्युफैक्चर करके उन कंपनी को सप्लाई करती है। तो सिंपल काम आपको, आई होप ये कंपनी का जो बिजनेस है वो मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें कि ये जो है पैसा मतलब किस यूज में पैसा लेने वाली है, तो जो भी ये पैसा आईपीओ के थ्रू इनको मिलने वाला है उनमें सबसे पहले जो कंपनी है वो करेगी अपना बिजनेस को एक्सपांड करेगी, ठीक है। उसके लिए जो है मशीनरी परचेज करेगी और उसका जो खर्चा आने वाला लगभग 36.37 करोड़ का इन्होंने एस्टिमेट दिया है। वहीं अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो कंपनी है 25.29 करोड़ रुपए काम में लेने वाली है। और जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है मटेरियल सब्सिडी में उसमें 128.61 करोड़ रुपए काम में लेने वाली है। बाकी जो भी पैसा बचा होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए काम में लेने वाली है, ठीक है, ये बात क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे आईपीओ डिटेल के बारे में। तो देखिए दोस्तों आईपीओ मंडे यानी 23 दिसंबर से इसमें अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 26 दिसंबर रहेगी। आईपीओ का अगर इशू प्राइस की बात करी जाए तो 745 से 785 रुपये पर शेयर यहाँ पे आईपीओ का इशू प्राइस रहेगा।
रिटेल कोटा अच्छी बात है कि यहाँ की 35% दिया गया। कई बार जो होता है आईपीओ में 10% ही जो है रिटेल कोटा दिया गया होता है। आईपीओ साइज जो है बढ़िया है, 500 करोड़ का है, ठीक है। ऑफर फॉर सेल रहेगा 250 करोड़, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे अपना हिस्सेदारी बेच के निकल लेंगे। फेस इश्यू की बात की जाए तो 250 करोड़ का फेस इश्यू है। फेस वैल्यू 5 रुपये रखी गई है। प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल 91.83% है, जो कि लिस्टिंग होने के बाद में डाउन हो जानी है। अब बात करें यहाँ पे एक लॉट, तो एक लॉट में 19 शेयर रहेंगे अपने पास में और 14,915 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे किया जा सकता है रिटेल कैटेगरी में। और अगर एचएनआई कैटेगरी बात की जाए तो एचएनआई कैटेगरी में आपको पता है 2 लाख रुपए से ज्यादा इसके मल्टीपल में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, 10 लाख से कम। और फिर 10 लाख के लिए 10 लाख से ज्यादा का जो भी अमाउंट होता है वो एचएनआई कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। लास्ट डेट रहेगी अपने पास में 26 तारीख, अलॉटमेंट आ जाएगा 27 तारीख को, और जो लिस्टिंग हो जानी है वो हो जाएगी 31 तारीख को। सारी बातें क्लियर। अब बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स मजबूत होंगे ना तो हमारे लिए इन्वेस्ट करना कंपनी में आसान हो जाता है ना। अगर 22 से देखिए 23, 23 से 24 और 24 के यहाँ पे 2 क्वार्टर का जो है हमें यहाँ पे जो है दिया गया है, जो भी असेट रेवेन्यू डेटा कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है। तो हम 22 से 23, 23 से 24 है ना। मेन कंपैरिजन अपना यही होता है, क्योंकि देखिए सिर्फ 2 क्वार्टर का, बाकी 2 क्वार्टर और बाकी है। हो सकता है उनमें इसी तरीके से ग्रोथ हो प्रोपोर्शनल, और भी सकता है नहीं भी हो, है ना। तो मेन कंपैरिजन में अपना ये जनरली काम में नहीं आता है। तो हम अगर यहाँ पे असेट्स की देखें, असेट्स आप देख सकते हो दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो रेवेन्यू भी बहुत अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू में भी देखने के लिए मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। नेटवर्थ अगर कंपनी की देखें तो 390.1 करोड़ फिलहाल है, सारा फिगर जो है करोड़ में। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में 113.71 करोड़ के हैं एज ऑन डेट, और टोटल बोरोइंग कंपनी के पास में वो है 74.71 की, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि बोरोइंग कंपनी के पास में उतनी ज्यादा है नहीं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में, तो अपना डेट ये आराम से फ्रीली जो है पे कर सकते हैं। तो जो कंपनी को फाइनेंशियली हमें बहुत मतलब मजबूत स्थिति में यहाँ पे देख रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे बहुत बढ़िया है। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर वो हम यहाँ पे डेटा देखें तो अपना सब ठीक है, बढ़िया है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। आरओसी की बात करें तो आरओसी बहुत बढ़िया है यहाँ पे 54.36% का, जनरली 15% से ऊपर देखा जाता है कि जो कि बहुत बढ़िया। रिटर्न और इक्विटी में अपने पास में 53.53% का है, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे अब दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनियां हैं। देखिए लास्ट 3 ईयर का डेटा यहाँ पे लिया गया है। लास्ट 3 ईयर में अगर हम यहाँ पे देखें जो अर्निंग पर शेयर है अपने पास में यूनिमेक एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी का, तो आप इस तरीके से देख सकते हो 2022 में था 0.77, 2023 में और 2024 में लगातार बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। 3 साल का एवरेज निकालेंगे तो 8.47 अपने पास में निकल के आएगा। वहीं अगर हम इनके जो कंपैरिजन में MTAR टेक्नोलॉजीज आज़ाद इंजीनियरिंग आपने नाम सुना होगा, उनका अर्निंग पर शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो। उनके कंपैरिजन में जो अपने पास में यूनिमेक एरोस्पेस है उसका जो अर्निंग पर शेयर कितना 8.47 है अपने पास में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इसका पी देखें तो पी निकल के आ रहा है 92.68%, और यहाँ पे अगर पी देखें तो इनके कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखें अर्निंग पर शेयर हमें कम मिल रहा है, लेकिन अगर हमें पी के अकॉर्डिंग दे तो पी मतलब इनके कंपैरिजन में जो भी इनके इंडस्ट्री का पी है उनके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे नजर आ रही है, मतलब यहाँ पे लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अब इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, मेरी तरह और से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे नहीं है कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, है ना। आपको अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर लेना है। अदरवाइज आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आपको एडवाइस लेनी है, देन फिर आपको डिसाइड करना है कि आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी ओर से अगर ठीक है, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखता हूँ इस आईपीओ को, है ना, मेरे लिए ठीक है, और मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपका कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी जो है आईपीओ अच्छा फिलहाल नजर आ रहा है। बाकी आपके क्या विचार है इस आईपीओ के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, यदि हाँ तो कौन सी कैटेगरी में, कितने लॉट के लिए आप अप्लाई करोगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों करंट में जो आईपीओ है टोटल 9 आईपीओ अपने पास में ओपन हो गए। एक का रिव्यू वीडियो तो आपको मिल ही गया, बाकी सभी के रिव्यू वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, और जो 8 आईपीओ है उनका कंपैरिजन भी आपको इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा।